अस्सलाम वालेकुम। सर लैंडिंग पे अभी भी स्टार्ट लाइव शो कर। आप एक बार कंफर्म कर लें लैंडिंग पे, क्योंकि अभी प्री लाइव शो कर रहा है अभी भी। अच्छा सर, इमरान कह रहे हैं कि लाइव हो गए हैं हम। मैं लैंडिंग पे चेक कर रहा हूँ, मेरे पास लाइव आ नहीं रहा, प्री लाइव आ रहा है। हाँ जी, हो गए, सही कह रहे हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर मैं एवरीवन। स्टार्ट करूँ? आज फिर से हम इस लाइव सेशन में हैं और माशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। लैंडिंग पे मैं चेक कर रहा था आप लोगों की पोस्टिंग, आप लोगों की सारी एफर्ट्स, तो बहुत जबरदस्त। और क्लास में भी हम चक्कर लगा रहे थे तो स्टूडेंट्स माशाल्लाह से काफी इन डिटेल चीजों को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। बस लेकिन एक चीज याद रखना, फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आप ये समझे अगर आप फंडामेंटल्स छोड़ देंगे ना तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो जो हमारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम बहुत हाई लेवल और एक एडवांस तरीके से चल रहे हैं, लेकिन पढ़ाने का जो अंदाज है टीचर्स हैं वो बड़े बिगनिंग लेवल पे आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं, क्लास में आपको हर टॉपिक एक फंडामेंटल लेवल पे पढ़ाया जाता है, एक बेसिक आपकी स्ट्रॉन्ग करी जाती है। तो हमारी कोशिश होगी कि पहले आप बेसिक पढ़ें और उसके बाद आप एडवांस आए। तो ये प्रोजेक्ट्स में एंगेजमेंट आपकी रखना, उसके अलावा आपके काफी चीजें चल रही है, 100 डे कोडिंग चैलेंज चल रहा है, तो काफी चीजें चल रही है आपकी माशाल्लाह से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के लिए बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आप बनाएंगे और मिस मनाल राना हमारे साथ है माशाल्लाह से। तो वो बहुत जबरदस्त उनका पढ़ाने का स्टाइल है, आप लोग इंशाल्लाह उनसे एंजॉय करेंगे पढ़ना भी। तो आज का हमारा प्रोजेक्ट होगा टू डू ऐप। टू डू ऐप आप क्या समझते हैं? आप समझिए अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स कि आप अपने घर से कुछ लिस्ट बना रहे हैं, आपको सामान क्या क्या परचेस करना है। हो सकता है वो शॉपिंग की लिस्ट हो सकता है बाजार से सब्जियां खरीदने की या ग्रोसरी खरीदने की लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट हो सकती है। तो ये लिस्ट आप एक मोबाइल ऐप में कैसे बना सकते हैं? आप अपना किस तरीके से एक सिस्टम या कोडिंग कर सकते हैं कि आप एक टू डू लिस्ट बनाए। टू डू लिस्ट से मुराद क्या है? आप यूजर से इनपुट लेंगे कि फिर मुझे मार्केट से कुछ शॉपिंग करनी है, तो आपने एक लिस्ट बनाना शुरू करनी, फिर मुझे शॉपिंग करने के लिए कैप खरीदना है, ग्लासेस खरीदना है, शूज खरीदने हैं। तो ये लिस्ट आपकी बनती जा रही है। तो ये लिस्ट हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना सकते हैं, जहाँ पर मैं अपना डेटा देता जाऊँ, वो ऐड करता जाऊँ और एक लिस्ट बना दे। तो जब मैं परचेजिंग करने जाऊँ तो उस लिस्ट को देख लूँ। तो आज हम बिल्कुल वही प्रोजेक्ट करेंगे। तो मिस मनाल, आप कुछ बताना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो आप आज करवाना चाह रही हैं, और अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी करवा दें। अच्छा, आप म्यूट है। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोग को करा देती हूँ कि मेरा नाम जैसे कि सर ने बताया मनाल राना है और मैं पढ़ाती हूँ ट्वाइस अ वीक, सैटरडे एंड थर्सडे। तो थर्सडे को मैं सर अमीन और सर बिलाल के साथ होती हूँ और सैटरडे को मैं सर हमजा के साथ होती हूँ। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइस का कोई इशू आ रहा है, शायद किसी ने लिखा है। एक सेकेंड, इसको मैंने कर दिया, बैकग्राउंड नॉइस रिमूव कर दिया। अब आई थिंक इशू नहीं आ रहा होगा, फिक्स्ड, सही लग। अच्छा, अगर आवाज का इशू हो रहा है या आपको स्क्रीन मेरी नहीं दिख रही हो तो बताते रहिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली हम लोग अपने दिन भर के काम करने हैं, जैसे आपको काम करना है या मुझे अपना कोई काम करना है, किसी को भी काम करना है, तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, एक लिस्ट बना लेते हैं। अगर किसी को आवाज पे इशू हो रहा है तो ही लिखे, कुछ फजूल मैसेजेस नहीं लिखे क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो मुझे ये बता मैं आपको ये बता रही थी कि टू डू लिस्ट बेसिकली हम लोग जैसे कहीं पे आप जा रहे हैं, आप बोलते हैं कि हाँ जी ये सामान लाना है, तो उसकी एक लिस्ट, जैसे सर ने एक एग्जांपल बताई, वॉल्यूम प्रॉब्लम, आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में। मिस आपकी आवाज आ रही है, आई थिंक आप पुराने कमेंट्स पढ़ रही हैं।
अच्छा, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, सही है। तो टू डू लिस्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग को जो जो काम करने होते हैं उसको हम लिस्ट डाउन कर देते हैं। तो आज एक ऐसे ही टू डू लिस्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी थ्रू थ्रू टाइप्स। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। अच्छा जी। अच्छा, सबसे बिल्कुल पहले, आप हो रही है जबरदस्त है। ठीक है, सबसे पहले टू डू लिस्ट का एक वर्क फ्लो समझते हैं कि टू डू लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी। एक लिस्ट होगी टास्क की, उसमें हम टास्क की एडिशन करेंगे और हम अपनी टास्क की लिस्ट को व्यू कर सकते हैं। तीन चीजें होंगी, एक लिस्ट होगी टास्क की, लिस्ट में एडिशन होगी कुछ टास्क की, और वही लिस्ट व्यू होगी। तो इन तीन चीजों के ऊपर हमारी टू डू लिस्ट होगी। वैसे आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए अपडेट, डिलीट या चेंज करना लिस्ट के एलिमेंट्स को इनकी तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ाऊँ। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि हम लोग इसमें इस्तेमाल करने वाले इंक्वायरर। पिछली दफा काफी टीचर्स ने आप लोगों को समझाया होगा कि इंक्वायरर्स होते क्या हैं। आज मैं भी आपको सबसे पहले यहीं से ही स्टार्ट करा। इंक्वायरर बेसिकली दरअसल एक पैकेज है। और पैकेजेस क्या होते हैं, यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक बर्गर बन बना हुआ है। फर्ज करें आपको बन बनाना है, सॉरी बर्गर बनाना है। तो बर्गर बनाने के लिए क्या अप्रोच होती है, आप बन भी खुद बनाएं, केचप भी खुद बनाएं, चीज भी खुद बनाएं और फिर बर्गर बनाएं। एक ये अप्रोच है जो कि बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी अप्रोच क्या होती है कि आप बना बनाया हुआ बन ले लेते हैं, बना बनाया हुआ केचप ले लेते हैं और बनी बनाई हुई चीज लेके बर्गर बना लेते हैं। जो आपका वक्त बचाती है वो दूसरी अप्रोच है कि बना बनाया हुआ बन ले लें, बना बनाया हुआ केचप ले लें और बनी बनाई हुई चीज लेके बर्गर बना लें। ऐसे ही हमारे पास पैकेजेस काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम लोगों को जब कोई कोड बनाना होता है, यानी हमें कोई आउटकम बनाना है, कोई ऐप बनानी, तो उनमें हम लोग कुछ बने बनाए हुए कोड यूज करते हैं जो पहले से किसी ना किसी डेवलपर ने बना के एनपीएम पे अपलोड कर रखे थे। एनपीएम दरअसल नोड पैकेज मैनेजर उस शॉप की तरह है जिसमें बन, केचप और चीज आप जाके खरीद रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपके पैकेजेस होते हैं, ठीक है ना। तो इंक्वायरर भी एक अदद पैकेज ही है, जिसके नाम से ही पता लगता है इंक्वायरर, सवाल करने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एक वेटर की एग्जाम्पल लेते हैं। वेटर आपके पास आता है, आपसे ऑर्डर लेता है, सवाल करता है, आप उसको ऑर्डर देते हैं, जवाब देते हैं और फिर वो आपके पास लाके ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से आपके पास इंक्वायरर काम करते हैं। आई थिंक इतनी डिस्क्रिप्शन इसके लिए काफी है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। दूसरी अहम चीज जो आज हम करने वाले हैं वो है एरेज और लिस्ट। प्रोग्रामिंग में एरेज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू डू लिस्ट के अंदर हमें जब लिस्ट बनानी होगी तो हमें एरे का ही इस्तेमाल करना होगा थ्रू आउट। फर्ज करें, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपको शॉप जाना है। शॉप से कहते हैं ना, सामनियाँ कहती हैं कि जाके दूध, डबल रोटी और दही लेके आ जाओ। तो ये एक वेरिएबल बनाया, लेट शॉप, उसके अंदर मिल्क, योगर्ट, एग्स। ये क्या है, आपके पास एक लिस्ट है और यही चीज होती है एरे। एरे को लिखने का एक खास तरीकेकार होता है। आपने एरे के लिए हमेशा
यूज करने हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। सही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने हमेशा एरे के लिए यूज करने होते हैं। इसके अंदर जो भी आता है वो आपका एरे होता है। ठीक है, अब एरे के होते हैं 3 मेथड्स। 3 नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स। पॉप, पुश, सॉर्ट, कॉनकैट, इंडेक्स ऑफ, फिल, शिफ्ट, बहुत सारे हैं। हम इन सब में नहीं पढ़ेंगे, हम आपको सिर्फ 3 मेथड्स बताएंगे, पुश, पॉप और कॉनकैट। वैसे आज जो मैं आपको क्लास में यूज कराऊंगी वो सिर्फ पुश होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पॉप और कॉनकैट समझा दूंगी, ताकि कल के अगर आपको इस लिस्ट में, टू डू लिस्ट में कोई एडिशन करनी है, कोई एडिशनल चीज या कोई फीचर डालना है, तो आप इन 2 कॉन्सेप्ट्स को भी यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एरेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैंने तो फाइल बनाने वाला काम पहले ही कर रखा है। अच्छा जी, आई होप मेरी स्क्रीन सबको सही दिख रही है। अच्छा जी, ये मैंने पहले से फोल्डर बना के रखी हुई है। इसके स्टेप्स मैं आपको बार बार करके नहीं दिखा रही, मैं आपको शो कर देती हूँ कि कौन से स्टेप्स होते हैं, जिससे हम बाकायदा सारी फोल्डर वगैरह सब बना लेते हैं। ये रहे सारे स्टेप्स। पहले तो आप एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उस फोल्डर के टॉप बार पे जाके CMD खोलते हैं, तो वहां पे जाके आपको जब पैकेज और JSON की फाइल बनानी होती है तो आप npm init का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपको tsconfig.json की फाइल बनानी होती है तो tsc स्पेस हाइफन हाइफन init का इस्तेमाल करें। इंक्वायरर को इंस्टॉल करने के लिए npm install इंक्वायरर करते हैं और हम लोग अपनी फाइल में कुछ चेंजेस करते हैं, जो कि मैं भी आपको शो करूँ। अच्छा जी, फाइल में आपके पास जो 2 फाइल्स में चेंजेस करनी होगी, एक tsconfig की फाइल में करनी होती है और दूसरी package.json। tsconfig की फाइल में आपको टारगेट थोड़ा लेटेस्ट रखना होगा, ES 2022, वरना आपका इंक्वायरर नहीं चलेगा। दूसरी चीज, आपको मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करना होगा, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट करना होगा। पैकेज.json की फाइल के अंदर आपको टाइप में मॉड्यूल ऐड करना होगा। अगर आप इसमें ये कॉमा हटा देते हैं तो ये एरर देगा, और ना ही आप ये कर सकते हैं कि इसमें s लिख दें, I mean, इसमें आप s लिख दें, ऐसे आप नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाए। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप टाइप मॉड्यूल ये लिखें और इसी सिंटेक्स में। ये सारी चीजें हम इंक्वायरर को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इंक्वायरर एक अदद मॉड्यूल है और मॉड्यूल जो है वो हम npm से इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी फाइल्स में कुछ चेंजेस करने, तो वो हमने tsconfig.json की फाइल में भी करनी होगी और package.json की फाइल में भी करनी। अब मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले आपको पढ़ाना सिखाना है एरेस। एरेस के साथ थोड़ा खेलते हैं। एरेस डॉट टीएस, मैंने फाइल का नाम ही एरेस डॉट टीएस रखा है। वैसे हम लोग क्लास में हमेशा मेन डॉट जेएस के नाम, मेन डॉट टीएस के नाम से फाइल्स बनाते हैं, लेकिन मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो कोई और नाम से भी फाइल बना रहे हैं ना, तो वो तब भी वही कमांड रन करते हैं। ये बताने का मकसद ये होगा कि जब आप इसको रन करेंगे ना, तो आपने यही नेम यूज करना है। अब एक एरे बनाते हैं, चलिए लेट्स से फ्रूट चार्ट। फ्रूट चार्ट के अंदर जो जो फ्रूट्स आते हैं उन सब को हम लोग एक लिस्ट में बना देते हैं। ठीक है, पहला फ्रूट लगता है बनाना, जो कि बड़ा अहम होता है। दूसरा फ्रूट चलता है आपके पास एप्पल, और फर्स्ट करें ऑरेंज, एंड सो ऑन। आप जितने चाहे फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं जरा इसको कंसोल करा के दिखा दूं कि कैसे हमारे VS कोड में कैसे शो होता है। चलिए, एम परसेंट यहाँ पे हम main.ts नहीं, main.js नहीं लिखेंगे, नोड main.js नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे arrays.js, क्योंकि फाइल का नाम arrays.ts। ये कमांड हमारे पास ये बताती है कि हम टाइपस्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने कोड को। और ये TSC की कमांड आपके पास तभी चलेगी जब आपके पास ts config की फाइल होगी, वरना आपको नाम पूरा डालना। फिर हम एम्परसेंड लगाते हैं, यानी एंड का निशान लगाते हैं। फिर हम बोलते हैं नोड, क्योंकि हमारा रन टाइम जो इन्वायरमेंट है वो नोड होता है, तो इसीलिए हमारी जो फाइल एग्जीक्यूट होती है वो नोड के ही तहत होती है और वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तभी यहाँ पे arrays.js लिखें। अब इसको हम रन करते हैं। क्या हमारे पास शो हुआ? बनाना, एप्पल और ऑरेंज, क्योंकि हमने 3 ही लिस्ट में आइटम्स ऐड किए। अब मुझे अगर इस लिस्ट के अंदर और एडिशन करनी है, यानी कि मुझे फ्रूट चार्ट के अंदर थोड़े से और फ्रूट्स डालने हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक अदर मेथड, जो कि होगा पुश। ठीक है, तो इसी मेथड को हम यूज करेंगे इस लिस्ट में, फ्रूट चार्ट डॉट पुश। और एक और फ्रूट है जो हम डालना चाह रहे हैं, वो जैसे कह देते हैं मेलन। कोई मौसम में भी है मेलन, तो और मैं इसको अब इस तरीके से कंसोल करा यहाँ पे। ठीक है, दोबारा चलते हैं इधर। हमने क्या देखा? मेलन ऐड होता है। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट में कोई भी आइटम ऐड कर सकते हैं पुश मेथड के इस्तेमाल से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पुश मेथड। अब एक बार पॉप मेथड भी देख लेते हैं। पॉप मेथड के अंदर हम कुछ नहीं देते, डायरेक्ट पॉप यूज कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो गायब हो जाता है। मतलब कि हम अगर चाह रहे हैं कि हम फ्रूट चार्ट के अंदर बनाना और एप्पल ही डालें, हम ऑरेंज नहीं डालें, तो हमने क्या करना है? पॉप मेथड के इस्तेमाल से जो लास्ट में जो भी इंडेक्स जिसका लास्ट में होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यही वाली चीज हम करके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चलिए, बनाना और एप्पल, मैंने पहले एडिशन की थी मेलन की, तो इसलिए मेलन आ रहा था, वरना अब मैंने क्या किया है कि पॉप मेथड के इस्तेमाल से मैंने लास्ट एलिमेंट ऑरेंज भी हटा दिया। अच्छा, मैं बार बार एक लफ्ज मेथड भी बोली जा रही हूँ, ठीक है ना, जो कि मुझे लग रहा है कि किसी ना किसी को ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सबने आई गेस फंक्शंस नहीं पढ़े हैं।
आई थिंक आपसे सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक और मेथड लिखा है कॉनकैट। ठीक है, तो कॉनकैट मेथड, इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। चार्ट डॉट कॉनकैट। सही है। अच्छा, कॉनकैट का मकसद क्या होता है, जब हमें कोई एरे बना के इसमें ऐड करनी। फॉर एग्जाम्पल हम पूरी की पूरी एक एरे ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम एरे ऐड करना चाह रहे हैं। ऑरेंजेस तो ऑलरेडी हैं, तो हम लोग मेलन ही ऐड कर देते हैं। melon, और एक आधा एप्पल भी ऐड हो गया, और कोई फ्रूट। गुड arrays dot js। अच्छा, मैंने अभी ना इसमें कंसोल नहीं कराया। ठीक है ना, मैंने ऐड तो करा दिया ना, मैंने इसको कंसोल करा दिया। और दूसरी चीज ये भी होती है कि ये मेथड के अंदर हम जो दूसरी एरे ऐड कर रहे हैं, ये इसमें जब ऐड होती है तो ये कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होगी, क्योंकि ये एक नई एरे बना रही होती है। तो इसी फ्रूट चार्ट की जो पूरी की पूरी वैल्यू होगी, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको हम कंसोल करके देखते हैं। ये हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको ये क्लियर रहे। बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मेलन, कीवी। तो जो हमने दूसरी एरे बनाई थी, वो भी इधर ऐड हो गई कॉनकैट से, और यहाँ पे एक नई एरे बन गई। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था एरेस का, जिसको हम आगे जाके अभी टू डूज में यूज करने जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में मैं यहाँ से ये फाइल भी डिलीट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक अलग फाइल बना लेती हूँ, और इस फाइल के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी एरे समझाने के लिए किया, अब मैं लूप्स की तरफ आई। अभी मैं अभी आपको बताऊंगी कि लूप्स होते क्या है। लूप्स का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कोई भी काम जो आप रिपीटेडली बार बार करते जाते हैं, जैसे कि रमजानों में आप 30 दिन तक या 29 डेज तक आप लगातार रोजे रखते हैं।
रोजे रखते हैं, तरावी पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये काम रिपीटेडली होता है एक लिमिटेड टाइम तक, 30 दिन तक। 30 दिन तक आप नमाज भी पढ़ने जा रहे हैं, आप रोजे भी रखने जा रहे हैं, और आप तरावी भी पढ़ रहे हैं, या आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग इट फॉर अ 30 days। तो ये जो चीज है एक लूप, हम लूप में काम कर रहे हैं। लूप की मिसाल को लेते हुए, लूप्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको वाइल लूप समझूंगी। वाइल लूप, अच्छा जी, क्योंकि ये हमारे टू डूज में यूज होगा, इसलिए मैं आपको वाइल लूप समझूंगी। अच्छा जी, अब वाइल लूप के अंदर इसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। इसके अंदर एक कंडीशन होती है, और साथ ही साथ ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो जो भी आपका के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो ही एग्जीक्यूट होता है। अब जब जब तक ये कंडीशन ट्रू हो, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो फर्ज करें कि रमजान के 30 days तक आपने रोजे रखने हैं, रोजे रखने हैं 30 days तक। इसी को मैं बनाते हुए दिखा देती हूँ। लेट I equals to 0। I बेसिकली नंबर ऑफ डेज है, इसको चाहे तो नाम में भी लिख सकते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको। नंबर ऑफ डेज इन रमजान, रमजान डेज, बल्कि रमजान डेज से रमजान, और कैपिटल में, अच्छा ये तुम्हारा कैपिटल नहीं है, क्या स्टॉप नहीं हुआ, रमजान कैपिटल में डेज। कैमल केस करते हैं ना, तो हम वही कन्वेंशन फॉलो करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, रमजान डेज 0 से स्टार्ट होते हैं। अब एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल लूप हम कहते हैं कि रमजान जो डेज हैं 0 से लेके 29 या 30 तक, जितने भी डेज हैं रमजान चलता है, तब तक आपका एक अमल एग्जीक्यूट हो। तो रमजान डेज इज लेसर देन इक्वल टू 30, यानी ये जो लूप होगा हमारा 30 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। थोड़ा सा मेरे कीबोर्ड पे इश्यूज है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग, रमजान में आप फास्ट करते हैं, फास्टिंग। दूसरा काम आप क्या करते हैं, फास्टिंग। ठीक है, और आप करते हैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग, करते हैं नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम्स प्रेज ऑफर करते हैं, 5 टाइम्स प्रेयर्स। जी, तो अब ये जो लूप है ये कितने टाइम्स इम्प्लीमेंट होगा? I cannot see anyone's messages here. चलें देख लेते हैं कितने टाइम इम्प्लीमेंट होगा। क्लियर करते हैं। एम्परसेंड नोट। अब जो मेरी फाइल है उसका नाम है loops.ts।
तो loops.js आएगा यहाँ पे। Oh, shit. ये तो बहुत लंबा लूप चल गया। चलिए देखते हैं। इसमें क्योंकि लिमिट सही नहीं लगी है, आई थिंक मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही किसी को। चलिए इसको 10 ले लेते हैं और सिर्फ ये प्रिंट कराते हैं और रमजान फास्टिंग कर लेते हैं, सिंपल। देन इसमें इंक्रीमेंट भी होगी, क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैंने लूप के अंदर कंडीशन तो लगा दी थी 30 करके, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट या कोई कंडीशन बताई नहीं कि कहाँ पे स्टॉप होगा। ये वाली कंडीशन तो हर टाइम ट्रू होगी, ये 0 ही होगा। मैंने क्या किया था, अभी इसको 0 रख के यहाँ पे 30 रखा था, और यहाँ पे बताया ही नहीं कि कब जाके ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसके लिए तो मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं था। ये कंडीशन हर टाइम ट्रू होगी और ये कोड इनफाइनाइट टाइम्स चलता जाएगा। अब इसी को ही देख लें, आपके पास यहाँ पे 0 है, इसको मैंने लेसर देन इक्वल टू 10 रखा। अभी जो 0 है ये हर टाइम 10 से छोटा ही होगा, है ना। तो ये जो आपने कंडीशन लगाई है तो हर वक्त ट्रू होती रहेगी, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स आपके CLI में प्रिंट होता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यूनरी ऑपरेटर्स आप लोगों ने क्लास में पढ़े। अब यहाँ पर हमें रमजान डेज हर रोज एक एक दिन कम होता चला जा रहा है, तो इसमें कोई ना कोई एडिशन होगी। इस वेरिएबल में एडिशन करने के लिए हम प्लस प्लस और इस तरीके से इसको करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये हमारा मेरा मेन है। जी, तो अब इसने कितने टाइम्स प्रिंट किया है, 10 टाइम्स। 0 से लेके 10 तक इसने सारा का सारा प्रिंट करके दे दिया। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, मेरी स्क्रीन कब से शेयर नहीं हो रही, मुझे ये बता दें कि कब से शेयर नहीं हो रही। यानी मेरी स्क्रीन आपको शेयर क्यों नहीं हो रही थी। लूप से 10 मिनट से शेयर नहीं हो रही। ओह अच्छा ठीक है, मैं लूप से आपको दोबारा समझाती हूँ, कोई बात नहीं। आई गेस अब तो मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है, आई थिंक सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन। मुझे एक बार फिर कंफर्म कर दें। यस, मुझे यस से किसी ने लिख दिया है।
So I think I should move forward now. तो लूप से श्रेणी होती है। लूप्स का मैंने अभी आपको यही समझाया था कि कोई भी काम रिपीटेडली जो हो रहा होता है वो लूप में कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एक कोड बनाया है, लेट रमजान डेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने रमजान की स्टार्ट से बात करनी है और मैक्सिमम लिमिट तक जो डे जाते हैं वो 30 तक जाते हैं। आप एक लूप में एक काम कर रहे होते हैं कि आप फास्टिंग कर रहे हैं। आसानी के तौर पे मैं चाहे आपको यहाँ पे एक नंबर लिख के दिखा देती हूँ। लेट आई इक्वल्स टू 0, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं आई, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी हम लोग आई कर देते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, शुरू में ये हटा दिया, ये मैंने नहीं लगाया था। तो वो क्या रहा था, हमारे पास इनफाइनाइट टाइम लूप प्रिंट हो रहा था कंसोल। हमारे जो सीएमडी था उसमें हमने देखा इनफाइनाइट टाइम जा रहा था, क्योंकि हर बार ये कंडीशन ट्रू हुई जा रही थी। आई जो है वो 10 से छोटा है, ये बार बार कंडीशन ट्रू हुई जा रही थी, जिसकी वजह से ये वाला कोड जो था वो हमारे पास बार बार प्रिंट हो रहा। यहाँ पर हम लोग डिक्रीमेंट करेंगे आई का, क्योंकि जब जब वो होगा तो इस तरीके से हमने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हुए हमारा जो लूप है उसमें हमने लिमिट लगा दी कि इसने मैक्सिमम इतने टाइम्स ही इटरेट करके चलना है। ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। वॉइस नहीं आ रही तो नो, वॉइस क्लियर है प्लीज बता दें। ओके, चलें जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल में लूप्स का कॉन्सेप्ट अब सबको क्लियर है। और मैंने अभी आपको फॉर लूप नहीं बताया, मैंने अभी आपको सिर्फ वाइल लूप बताया। वाइल लूप क्या कर रहा होता है, वाइल कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा जो इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर होगा। यहाँ पर हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू बना रहे हैं और उस वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन लगा के ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ये हमारे पास लिमिट कर रहा है कि जब ये कंडीशन ऐड होती जाएगी हमेशा क्या होगा, यहाँ पर हमारा वर्क फ्लो क्या होता है लूप्स का, कि पहले क्या किया, ये 0 वैल्यू, इस आई ने अपने अंदर 0 वैल्यू ली, इट इज लेसर देन इक्वल टू 10, इसने इसको प्रिंट किया। अब जाके आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हुई, 0 से 1 हुई, जब 1 हुई तो दोबारा यहाँ गया, दोबारा उसने वो काम किया, फिर दोबारा इसकी वैल्यू 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, 9 5 हुई और इस तरह से 10 हो गई। ठीक है, तो टोटल आपके पास पूरे के पूरा 11 टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। मैं जरा इसको कंसोल करा देती हूँ। ये 11 टाइम्स प्रिंट हुआ है आपके पास। ठीक है, काउंटिंग में अगर आप देखो 0 1 2 3 4 5, फिर 11 टाइम्स आपके पास प्रिंट हो जाएगा। ओके, कमांड लाइन जूम करनी है। अच्छा, मेरे पास कमांड लाइन जूम नहीं हो पा रही। ठीक है, ये सब जूम है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। लूप्स का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है। ठीक है, और मैंने आपको पैकेजेस का भी बता दिया।
अब आ जाते हैं टू डूज पे। ये सारा हम डिलीट करेंगे। हम्म, हमारे पास main.ts की फाइल यहाँ पे बनी हुई है। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम इंक्वायरर को इंपोर्ट करते हैं। इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक एरर आता है। ये एरर हमारे पास ये बता रहा है कि भाई आपने इंक्वायरर तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन इंक्वायरर की टाइप्स भी तो करनी है, टाइप डेफिनेशंस भी तो करनी है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट नहीं, आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो ये कमांड हमें लाजमी रन करनी होती है। इसमें क्या होता है, आपके पास ये कमांड ये बताती है कि npm इंस्टॉल करो डेवलपमेंट पे, डेवलप एज अ डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंक्वायरर टाइप्स। ठीक है, npm से हम डेवलपमेंट डिपेंडेंसी में सेव कराएंगे इंक्वायरर टाइप्स के पैकेज को, which will add type definitions for the inquirer package। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज को आगे लेके चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये कमांड यहीं पे दिखा देती हूँ। कमांड आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आती है, इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, सी कंट्रोल। ठीक है, अब हमने इंक्वायरर को इधर ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास रेड शो नहीं होगा। अब अगर हम पैकेज और जेसन की फाइल में जाएंगे तो हमारे पास एज अ डेप डिपेंडेंसीज टाइप्स भी आएंगे इंक्वायरर की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो मैंने अभी आपको समझाया कि टू डूज में हमें लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, जो कि आपके पास होगा लेट। इसका नाम रखेंगे टू डूज और इसको अभी फिलहाल हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, हमने पूरी लिस्ट को पहले क्या किया, लिस्ट बना के रख दी, यानी कि एरे बना के रख दिया, बता दिया कि टू डूज नाम का एक एरे है जो कि अभी खाली है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम टू डू लिस्ट अब प्रॉपर बनाने जाएंगे। मैं अभी आपको सैंपल के तौर पे अपनी पहले से बनी हुई एक टू डू लिस्ट दिखाती हूँ, ताकि आपके माइंड में आए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ये है हमारी मेन टू डू लिस्ट। इसको मैं यहाँ से करती हूँ। ये मैंने पहले से बनाई हुई है सैंपल के तौर पे कि मैं आपको दिखा सकूं।
अच्छा, मेरे पास क्योंकि थोड़ा लेट एग्जीक्यूट होता है तो इसलिए ये यहाँ पर पहले ही खाली चले गए और सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो अभी फिलहाल आपको समझ आएगा। सबसे पहले आपसे सवाल ये करते हैं, व्हाट यू वांट टू ऐड इन योर टू डूज। आपको अपनी टू डूज में क्या ऐड करना है। हमें सबसे पहले ये चीज ऐड करनी है, ये चीज बनानी है। इसके लिए हम लोग आते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंक्वायरर का। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट इंक्वायरर का एक मेथड, ठीक है, जो कि अपने अंदर एक अदद लिस्ट लेता है। और ये जो लिस्ट होती है, ये लिस्ट होती है ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिस्ट को लिखने का एक खास तरीकेकार होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी एरेज। तो वैसे ही प्रॉम्प्ट, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट अपने अंदर क्या कहता है कि मुझे एक लिस्ट दो। लिस्ट जरूरी नहीं है, अगर बहुत सारे हैं तो आप लिस्ट डालो, वरना एक भी सही। अगर आपका एक क्वेश्चन है तो आप खाली ये ब्रैकेट्स भी लिख सकते। ये ब्रैकेट्स सब क्या बताते हैं, ये ब्रैकेट्स बताते हैं कि इंक्वायरर अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती है, एक है नेम, दूसरा टाइप और तीसरा होगा मैसेज। ठीक है, नेम, टाइप और मैसेज। ये हमें प्रॉम्प्ट के अंदर, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये तीनों चीजें हमें लाजमी देनी होगी। बाकी सारी चीजें भी होती हैं लेकिन वो ऑप्शनल। सही है। पहला सवाल जो उसने किया उसकी तरफ अगर मैं जाऊं तो वो क्या कहता है, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डूज। तो हमें ये चीज यहाँ पे, मैसेज क्या होगा, व्हाट यू वांट टू इन योर टू डूज। अच्छा, स्क्रीन दोबारा शेयर नहीं हो रही मेरी। Oh no, what's the issue going on? अच्छा, अगर किसी को मेरी स्क्रीन यहाँ पे शेयर होती हुई नहीं दिख रही तो मुझे बता दें, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर स्क्रीन एट टाइम एंड मेरी स्क्रीन शायद शेयर आपको नहीं हो पा रही। इंटरनेट पर शेयर। सेकंड, मेरी वॉइस पे नहीं आ रही होगी किसी पे।
आई थिंक अब तो मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा सॉरी। या सही है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है। सो पहला सवाल आपके पास आता है कि व्हाट यू वांट टू ऐड इन योर टू डूज। इस सवाल की जो टाइप होती है वो होगी आपके पास इनपुट और सवाल का एक नाम। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी टू डू है। सही है, यहाँ पर आपने एक कॉमा जरूर लगाना है। इट वर्क्स एज अ सेपरेटर। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो ये समझेगा कि आप इसको इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब मैं इधर एक और सवाल भी आया था, आपने देखा ही होगा। दूसरा सवाल क्या कहता है, व्हाट यू वांट टू ऐड इन योर टू डूज के बाद था आर यू श्योर यू वांट टू ऐड मोर टू डूज, जिसका हमने जवाब दिया यस। सेकंड क्वेश्चन के लिए एक और हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट में मैं आपको समझाती चलती हूँ साथ साथ। ऑब्जेक्ट बेसिकली, वैसे तो आप लोग क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट इज लाइक एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करूं रियल लाइफ में, आई एम ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। मेरी क्या प्रॉपर्टीज है, मेरी एज, मेरी क्वालिफिकेशन, ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं। वैसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में भी एक ऑब्जेक्ट बता रहे होते हैं और हम ये बता रहे होते हैं कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जो सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये है ऐड मोर के नाम से कर लें या डन के नाम से। ऐड मोर कर लेते हैं बिकॉज ये ज्यादा आपको क्लियर लगे करेगा। देन टाइप। जब हम लोग को यस और नो चाहिए होता है तो टाइप होती है कंफर्म। अच्छा, ये आप लोग के पास नहीं आएगा, ये मेरे पास एक इंटेलिसेंस मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है जिसकी वजह से मेरे पास आता है। इस पर आप लोग मत गौर करें। मैं जरा आप लोग को लेके चलती हूँ इंक्वायरर की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके जाने भी कि कौन कौन सी टाइप्स पॉसिबल होती हैं ऐड करना। टाइप के अंदर आप लोग ये टाइप्स ऐड कर सकते हैं, इनपुट, नंबर, कंफर्म, लिस्ट, रॉ लिस्ट, एक्सपेंड, चेकबॉक्स, पासवर्ड, एडिटर। अभी जो मैंने आपको पहला वाला समझाया इसमें टाइप हमने इनपुट डाली जो कि डिफॉल्ट टाइप है। इसके अंदर जो हम टाइप डालेंगे वो डाल देते हैं कंफर्म, क्योंकि जवाब किस में आएगा, यस या नो में। ठीक है, यस या नो की मुराद ये है कि अगर आप किसी से कुछ पूछते हैं, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, ठीक है ना, तो उस हाँ या ना में जवाब के लिए हमारी जो टाइप है वो है कंफर्म। अच्छा, डू यू want to add more, ये आपके पास सवाल आता है। इसको हम लोग एक लिस्ट के अंदर कर देते हैं। सॉरी, मैं ऐसे कर लेती हूँ। ऐसे कर देते हैं। सही, एक्चुअली मेरे कीबोर्ड्स के साथ थोड़े इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लिस्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी तो कराने होंगे इनके जवाब को। तो यहाँ पर हम लेट
add task equals to inquirer.prompt। अब यहाँ पर हमने इसमें से जो सवाल आ रहा है उसके जवाब को हमने यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं कंसोल में इसको चेक करके देखती हूँ कि आखिर console.log करके तो हमारे CMD में कैसे शो है। ये हमारे पास नाम क्या है, एड टास्क। दो चीज होगी। एड टास्क बेसिकली मैंने पूरा का पूरा कॉल करा दिया है कंसोल में। अच्छा जी, मिनी टू डूज यहाँ है, इसको सीरियस करते हैं। CSC ampersand node main.js। मेरे पास इतना बड़ा आ गया क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा कंसोल करा दिया। इसमें जो इंक्वायरर की जो कुछ चीजें थी, क्योंकि इंक्वायरर एक पैकेज है, एक मॉड्यूल है, तो उसकी जो चीजें थी वो भी मेरे पास कंसोल में प्रिंट करके आ गए। तरीकाकार क्या होता है कि हमें इस लिस्ट में से ये चीज फर्स्ट करें कंसोल करानी है, इसका जवाब कंसोल कराना है। क्वेश्चंस तो आए थे लेकिन हमने कंसोल सबको करा दिया। अच्छा, यहाँ पर ये डोमिनेटर भी ऐड करना होता है। अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे तो ये समझता है कि आप, अच्छा दूसरी बात तो ये यहाँ पर एरर जो आ रहा है, ये एरर तब आता है जब यहाँ पर आप अवेट नहीं डालते। जब अवेट डालेंगे तो ये एरर हट जाएगा। अब अवेट का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर फर्स्ट इंक्वायरर क्या है, इंक्वायरर एक वेटर की तरह है जो आपसे आके ऑर्डर मांग रहा है। आप क्या कर रहे हैं, वो आपसे ऑर्डर मांग के आपसे सवाल कर रहा है, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो आपको आपका ऑर्डर पूरा होने से पहले ही आपसे ऑर्डर मांगा, आप सवाल किया और उससे उसी दौरान वो आपको लाके बिरयानी दे दे या जो आपने ऑर्डर करना था वो दे दे। जब वो आपका ऑर्डर सुनेगा वो तभी लाके देगा ना। तो अवेट, रुको, पहले इसके जवाब का तो वेट करो, फिर जाके आगे बात हो। सही है ना? तो इस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं। अब इसको हम कंसोल कराते हैं, इसको सीरियस करते हैं दोबारा नए सिरे से ज्वाइन है। CSC person node main.js। What you want to add in your to-dos। हमारा पहला सवाल आ गया, what you want to add in your to-dos। So let's say रमजान के दिन है, आपने सुबह में उठना है, सहरी में उठना है, तो waking up in सहरी। Do you want to add more? Yes, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बारी चढ़ गया, उसने सवाल कंफर्म, हमने यस किया और उसने हमें सिर्फ ये प्रिंट करके दे दिया वेकिंग अप इन सहरी। हम चाह रहे हैं कि जब हम यस करें तो फिर वो हमसे दोबारा पूछे। क्या पूछे? दोबारा पूछे, जैसे कि हमारे
सैंपल कोड में मैंने आपको करके दिखाया था। ये हमारा एक तरह से आइडियल प्रोग्राम है जो कि हमें बना है। What you want to add in your to-dos जब हम करते थे, तो waking up in Sahari, for example. Are you sure you want to add more? वो yes और no में पूछते हैं। हम जब yes करते हैं तो हमसे दोबारा पूछते हैं, फिर हम दोबारा बोलते हैं फास्टिंग, फिर हमसे दोबारा पूछते हैं, हम बोलते हैं yes, और फिर वो हमें दोबारा दोनों के दोनों प्रिंट करके शो करता है और बार बार पूछता जाता है। अब मुझे कोई ये बताए कि ये जो मेरे पास बार बार पूछ रहा है, इसके लिए मुझे क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज की कमी है, मेरे कुछ कोड में नहीं लिखा है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। एक तो मैंने यहाँ पे चले डिफॉल्ट ऐड नहीं किया, जब भी हम कंफर्म करते हैं तो हमें डिफॉल्ट लाजमी बताना होता है। डिफॉल्ट की वैल्यू हम फॉल्स कर देते हैं। सही है। अच्छा, कोई मुझे बताए, मुझे अब तक किसी का यहाँ पे जवाब नहीं आया। चलें, खैर है, चलें ठीक है, मैं खुद बता देती हूँ। बार बार इसलिए नहीं आ रहा आपके पास क्योंकि हमने यहाँ पर लूप यूज नहीं किया। हमें यहाँ पर while लूप का इस्तेमाल करेंगे ताकि बार बार हमसे ये चीज पूछी जाए। ठीक है, चलिए अब ये काम करते हैं कि ये हमसे बार बार पूछे, उसके लिए एक तो चीज है कि while लूप होगी, और दूसरा काम हमें यहाँ से जो हमें मिल रहा है उसको हमें इस लिस्ट में भी तो ऐड करना है। इधर से जो भी हमें इनपुट मिलेगा हमें वो इस लिस्ट में भी तो ऐड करना है, तो उसका काम हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं। टूडूज डॉट पुश, और पुश के अंदर हम ऐड करेंगे ये वाली ऑब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। इसको टारगेट करने के लिए ऐड टास्क डॉट टू डू, यहाँ पर ये। अच्छा मिस, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हमारा जो एक प्रोसीजर है ना सेशन का, वो हम इस तरीके से रखते हैं कि आप जो चैट वगैरह क्वेश्चन आंसर है ना, तो उसको आप ना सेपरेट रखें। क्वेश्चन आंसर जो है वो आप थोड़ा सा ना वो रखें, और सपोज एंड में रख दें। जब हम सबसे सेशन के आखिर में जाएंगे ना, तो उस वक्त आप क्वेश्चन आंसर और चैट वगैरह की चीजों को दे दें। अभी आप फिलहाल ये कोशिश करें कि आप सिर्फ अपने टॉपिक और अपने कंटेंट पे फोकस करें। उससे होगा क्या, क्लास का टाइम जो है हमारा काफी आपको पता शॉर्ट है, और ऑलरेडी हम 12-17 पर हैं। तो क्वेश्चन आंसर चैट वगैरह सब आप क्रॉस कर दें। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपनी टॉपिक के ऊपर ही कंसंट्रेट करें, ताकि एंड में हमारे पास मौका होगा हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। सही है सर, सही है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो चैट अभी जितनी तक है हम कहाँ थे? अभी हम क्लोज करते हैं, हम आखिर में देखेंगे। सही है सर, ठीक है सर। अच्छा जी,
यहाँ पर हमने जो टू डूज की हमने एरे खाली छोड़ी थी, इसके अंदर हमने एडिशन करानी थी, तो हमने पुश मेथड यूज किया। पुश मेथड के अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को टारगेट किया, ठीक है ना, एट टास्क डॉट टू डू। यहाँ से हमें जो भी इनपुट मिलेगा तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कंसोल करा के देखते हैं अपने टू डूज को। सही है। What do you want to add in your to do's? यस किया, तो उसने हमें जो प्रिंट करके अब जो उसने दिया है, अब उसने हमें टू डूज की जो लिस्ट में जो हमने प्रिंट कराया था ना, उसने हमें वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, इस काम को रिपीटेडली भी करना है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर कोई ना कोई कंडीशन आएगी, तो वो उतने टाइम्स एग्जीक्यूट होती है। तो एक कंडीशन के लिए भी वेरिएबल बना देते हैं, और इस वेरिएबल की वैल्यू हम टू रख लेते हैं, बुलियन। यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी कंडीशन आएगी, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, हमारा ये कोड, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पुश हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग में टू डूज प्रिंट हो रही हैं, टू डूज की लिस्ट में ऐड हो रहा है। अब इधर जो एक चीज हमें करनी होगी, कंडीशन जो है वो डिपेंडेंट होगी इस पे, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, और इसको डिपेंड करने के लिए हमें कंडीशन की वैल्यू, जो कंडीशन का वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है, इसकी वैल्यू हमें रखनी होगी इसके इक्वल। इसको टारगेट करने का तरीकाकार हमारे पास यही होता है, एड टास्क। जैसे हमने ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को निकाला, वैसे हम ये वाले ऑब्जेक्ट को भी निकालेंगे, आई मीन यूज करेंगे, ठीक है। तो आप चेक करते हैं कि हमारा टू डू कंप्लीट हुआ है या नहीं। What do you want to add in your to-dos? वही सवाल पहले की तरह जैसे अभी आया था। Yes. एंड दोबारा पूछा उसने, तो यानी कि हमारा लूप चल गया। फास्टिंग, फास्टिंग, ईटिंग फूड, ये सब आ गया। यानी कि अब हमारा व्हाइल लूप, सॉरी, हमारी जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें आप लोग और बहुत से चेंजेस कर सकते हैं। इसमें आप लोग डिलीट का कोई मेथड बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लोग पॉप के यूजेज से जो लास्ट में जो लिस्ट में जो आइटम्स थे, जो लिस्ट के वो थे, उनको भी आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब आप एरेज को यूज करते हुए आप बहुत सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और इसको और बेहतर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो टू डूज खत्म हो गया, और मेरे ख्याल में क्लास का भी टाइम खत्म हो चुका, तो सही है सर।
Hello, sir. Are you there? Sir, me? चलें जी। अब मैं ऐसा करती हूँ, आपको इंक्वायरर का बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। तो ये इंक्वायरर की आपके पास पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। आप इस डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ही मेथड है बेन। बेन को आप यूज कर सकते हैं जगह जगह। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, टाइप्स लिस्ट है, रॉ लिस्ट है, इसकी सारी एग्जांपल्स हैं। आप जितना चाहें इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे अपने लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आप सब लोगों का होमवर्क ये है कि आप इस चीज को प्रैक्टिस करें और इसको और अच्छा करें। ठीक है, इसको अच्छा करने के लिए आप तो मैं लिंक्डइन पे फॉलो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और टैग भी करते हैं। तो जो मुझे लिंक्डइन पे टैग करेगा कि मैंने ये किया है, टू डू लिस्ट में ये एडिशन की है, तो उसको मैं कमेंट भी करूंगी और अप्रिशिएट भी करूंगी। सो आई थिंक दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वन मोर थिंग, कल की क्लास के अंदर सर ने आपको एटीएम का समझाया था, जिसमें जिसका कोड मैं आपको थोड़ी सी प्रिंट करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप लोगों में से प्रैक्टिस में कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी चलिए मैं दिखा देती हूँ कि आपको दो चीजें उसमें करनी थी। बाकी चलिए ये डन करते हैं, एंड करते हैं सेशन को। अच्छा, मैं स्टूडेंट से कमेंट देखता हूँ। माशाल्लाह टू डू ऐप तो हमारी कामयाबी से बहुत ज़बरदस्त बन गई है और काफ़ी ज़बरदस्त काम हो गया है हमारा। अगर सेकंड थिंग, जो आपने ये एटीएम वाला प्रोजेक्ट ओपन करा, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि एटीएम का प्रोजेक्ट आप कुछ रिव्यू करवा दें, कुछ रिपीट करवा दें। जी तो बिल्कुल सर, टाइम तो बिल्कुल हमारे पास, सर, लेकिन मैं क्या मैं एटीएम थोड़ा का, सा फिर फास्ट रिव्यू कर सकते हैं? जी सर, मैं 5 मिनट्स में इसको करा लेती हूँ। तो अच्छा जी, एटीएम के प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास जो सर ने समझाया था, वो अभी जरा लोड हो रहा है। मैं इसको दोबारा खोलती हूँ, दोबारा खोलूंगी क्या? तो आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू। हाँ, सबसे पहला सवाल आपसे करते हैं कि व्हाट इज योर पिन नंबर, एंटर योर पिन नंबर। तो पिन नंबर एंटर करेंगे आप सबसे पहले। जैसे आप किसी भी एटीएम में जाते हैं, सबसे पहला सवाल यही आता है। फिर सेलेक्ट योर अकाउंट टाइप, करेंट या सेविंग्स। लेट्स से करेंट है। अब दो तरीके का होते हैं, एक कैश विड्रॉल और दूसरा है फास्ट कैश। कैश विड्रॉल के अंदर आप कोई ना कोई अमाउंट डालते हैं जो कि आपको विड्रॉ करना होता है, जो कि सर ने आपको कल की क्लास में करा दिया। और दूसरा होता है फास्ट कैश। फास्ट कैश में आपके पास 1000, 3000, 5000
ये सारे ऑप्शंस करके आते हैं जो आपको सिलेक्ट करने होते हैं उस वक्त पास कैश से अमाउंट निकालने के लिए। फर्स्ट करें 1000 का, उसके बाद वो आपका टोटल बैलेंस दे देता है 9000। ये आपके पास एक स्लिप आती है एटीएम में और उसमें आपके पास ये बैलेंस आता है। अब जो चीज रह गई थी वो ये थी पास कैश और ये बैलेंस। सही है, तो इसी का ही कोड मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो एक आपने लेट बनाया था जो आपके पास टोटल बैलेंस है 10,000 और एक पिन नंबर होता है जो कि आपका कांस्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने कांस्ट में स्टोर करा है। आपका पिन नंबर चेंज नहीं होता, मर्जी है चेंज करा दें, लेकिन वैसे आपका पिन नंबर कांस्टेंट ही रहता है, तो इसलिए आप बेहतर है कि कांस्टेंट में स्टोर करा दें। उसके बाद एक पिन एंटर्ड का आप एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें आपका एक क्वेश्चन आता है इंक्वायरर का, जैसे कि मैंने आपको समझाया। इंक्वायरर में सबसे पहला सवाल जो आया था एंटर योर पिन नंबर, उसका जो भी जवाब होगा वो आपके पास यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। इस वेरिएबल के अंदर जो इंक्वायरर का पहला क्वेश्चन है उसको टारगेट करने के लिए पिन एंटर डॉट पिन लगाया। अगर पिन नंबर जो पिन एंटर यहाँ पे जो हुई है तो इस पिन नंबर से मैच करती है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड आपके पास एग्जीक्यूट होगा। ये ब्लॉक ऑफ कोड में क्या है आपके पास? पहला सवाल है अकाउंट टाइप का, जिसके अंदर एक मैसेज है, प्रॉपर्टी एक टाइप है और चॉइसेस। चॉइसेस आपके पास तब आती हैं जब आपकी टाइप लिस्ट। इसको आप इंक्वायरर की डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ सकते हैं। चॉइसेस में पहली चॉइस है करेंट अकाउंट और दूसरी चॉइस है सेविंग्स अकाउंट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, इसका नाम है ट्रांस मेथड, यानी ट्रांसफर करने का मेथड। आपको जो मनी विड्रॉ करना है उसका कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है, कैश विड्रॉल करना है या फास्ट कैश करना है। इसके टाइप की लिस्ट है और इसमें भी चॉइसेस है। यहाँ पर आपके पास एक इफ का एक और हमने ब्लॉक यूज किया है कि अगर आपका एटीएम क्वेश्चंस का ट्रांस मेथड कैश विड्रॉल के बराबर है, यानी ये वाला जो मेथड है वो कैश विड्रॉल के बराबर है, तो ये वाली लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज हुई आपके पास? नेम विड्रॉल, आपके जो इंक्वायरर का क्वेश्चन था इसका नाम है विड्रॉल और इसकी टाइप होगी नंबर, यानी कि अपने अंदर नंबर ही डालता है, क्योंकि विड्रॉ ये कैश विड्रॉल मेथड है। कैश विड्रॉल में ये फंक्शनलिटी होती है ना कि आप अपनी मर्जी का कोई ना कोई नंबर दे रहे होते हैं और वो नंबर जो होता है वो अपना फॉर एग्जाम्पल 1000 आपको विड्रॉ करने, 2000 करने, 3000 करने, आपको टाइप करते हैं और फिर जब वो टाइप करते हैं तो वही अमाउंट आप निकालते हैं। ये वाला काम यहाँ तक कैश विड्रॉल के लिए तो हो गया, ये आप कल की क्लास में कर चुके। दूसरी चीज आती है कि आपको टोटल बैलेंस निकालना होता है। आपके पास एक स्लिप आती है एंड में, उस स्लिप के अंदर एटीएम में आपका टोटल कितना बैलेंस है ये पता लगता है। यहाँ पर भी यही चीज हो रही है, अगर टोटल बैलेंस ज्यादा है या इक्वल है कैश विड्रॉ अमाउंट के, जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है उसके, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। बड़ा है या बराबर है, इसमें क्या होगा आपके पास टोटल बैलेंस। अब ये आपने पढ़ा था, आप लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे। टोटल बैलेंस माइनस इक्वल्स टू कैश विड्रॉ अमाउंट डॉट विड्रॉल। ये क्या कर रहा है, आपका वो जो ऑब्जेक्ट है उसको टारगेट कर रहा है। टोटल बैलेंस में से जो कैश विड्रॉ अमाउंट है वो आपके पास माइनस हो जाती है। ये स्टेटमेंट सेम एज दिस वन है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। फिर हम इसको कंसोल करा देते हैं कि जो भी टोटल बैलेंस है वो आपके पास आ जाए, जो उस अमाउंट से माइनस करके। लेकिन ये तभी हो जब आपका टोटल बैलेंस आपके जो अमाउंट आपने विड्रॉ किया है उससे ज्यादा है।
अगर ज्यादा नहीं होगा तो आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी खुद जो है आपके पास एक इफ एल्स ब्लॉक के अंदर था। अगर एडीएम का क्वेश्चन ट्रांस मेथड है तो ही ये काम होगा। इसको जरा हम यूं करके कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि ये इस इफ ब्लॉक के अंदर है। अगर कोई और मेथड है, यानी कि दूसरा कोई और मेथड तो है ही फास्ट कैश, तो अगर फास्ट कैश है तो वो आपसे क्वेश्चन करता है इंक्वायरर कि सिलेक्ट द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ। अपना अमाउंट सेलेक्ट करें जो आपको विड्रॉ करना है। आपके पास टाइप आती है इनकी लिस्ट, और जब मिस टाइप होती है तो हम चॉइसेस देते हैं। चॉइसेस में हमने 1000, 3000, 5000 यहाँ पे चॉइस देके रखी है। अब यूजर फर्स्ट कहीं सिलेक्ट करता है कोई ना कोई अमाउंट, ठीक है, फास्ट कैश। आपका यहाँ पे एक और एक ब्लॉक आ जाता है कि अगर उसने फास्ट कैश अमाउंट, यानी कि जो हमारा ये वाला है, यहाँ से उसने ये सेलेक्ट किया है, फास्ट कैश किया है, और ये जो अमाउंट है वो हमारे टोटल बैलेंस से ज्यादा है या बराबर है। ये सेम वही लॉजिक है जो कि हमने यहाँ पे लगाई, सेम वही, सिर्फ कैश विड्रॉ के अमाउंट का हम विड्रॉल ले रहे थे। यहाँ पर हम लोग फास्ट कैश अमाउंट डॉट फास्ट कैश लिख रहे हैं, यानी कि हम ये वाले जो ऑब्जेक्ट है इसको हम टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम कंसोल में प्रिंट करा देते हैं इसको, और अगर ये कम है, फर्ज करें आपने ज्यादा अमाउंट ऐड कर दिया, तो इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाता है। अब मैंने यहाँ पर रखा क्या है, 1000 रखा है। तो मैं जरा यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ये वाला। पिन नंबर 1999 रखा है मैंने, और अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कुछ भी हो, इसको पास कैश कर देते हैं। इधर हम 3000 है तो 7000 आ गया। पास कैश में मैंने कम ही वैल्यूज रखी है, लेकिन अगर आप कैश विड्रॉल में जाते हैं, तो मैं अगर डाल देती हूँ अमाउंट 19,000, इनसफिशिएंट बैलेंस, हमारे पास क्या आ जाता है, इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मेरा जो बैलेंस है वो 10,000 है और मैंने 19,000 डाल दिया, यानी कि मैं ज्यादा निकालना चाह रही हूँ। तो इस काम को ही मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए सिंपल इफ एल्स यूज करना है आपने, और जिन्होंने ये अभी तक नहीं किया, आई थिंक अब वो करेंगे। कुछ नहीं था इसके अंदर। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त। आगे क्या प्लान है हमारा? जी सर, मैंने यहाँ पर आई थिंक एडीएम का एक्सप्लेन कर दिया है, और अब मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स को खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए इसी तरीके से बनाने की, उनको अच्छी खासी हेल्प मिल रही है। और बाकी मुझे एक होमवर्क देना था स्टूडेंट्स को टू डूज के लिए। जो भी स्टूडेंट्स ये सेशन में हैं, आप लिंक्डइन पे लोड करें, आप बताएं कि आपने टू डूज ऐप बना दी है, उसमें कुछ एडिशन करें। मैंने एक बहुत बेसिक सी ऐप बनाई है, आप उसमें डिलीट का भी कोई फंक्शन बना सकते हैं और दीगर चीजें उसको करके और अच्छा कर सकते हैं। तो वो आप करके लिंक्डइन पे डालें, आप देखिए, हम कमेंट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे आई थिंक। तो दोस्तों, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका।
आज हमने एक रियल वर्ल्ड टू डू ऐप बनाई है। अब आप लोग भी इस तरह की टू डू ऐप बनाएं और उसको इस्तेमाल करें अपने डेली जो भी आप परचेजिंग करते हैं, मार्केट से शॉपिंग करते हैं, अपनी खुद की ऐप को यूज करके देखें कि आपको क्या फायदा है। अभी इसमें जाहिर है डेटाबेस नहीं है, अब ये जैसे कमांड लाइन टूल होगा, लेकिन बनाए जरूर। आगे जाके जब हम एडवांस चीजों पे आएंगे तो इसमें डेटाबेस भी होगा, 10 चीजें होंगी। तो अभी के लिए इतना ही। आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त रहा। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े लिंक्डइन पे और यहाँ पर। तो पीपल आर रियली एंजॉयिंग इसमें जो आपका पढ़ाने का मैडम स्टाइल है। बात आपकी एक्चुअल ट्रैक हो रही थी कि आप क्या चीज बताना जा रही हैं, क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है। तो कोडिंग को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ ट्रैक करना, जाहिर सी बात है, स्टूडेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है, ताकि एक स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसके माइंड में वो एग्जाम्पल बैठ जाए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले सेशन में ट्यूसडे को। मुझे सही से पता नहीं है, आई थिंक आधा जागने की रात हुई हमारी, तो हम उसको होल्ड करेंगे, आगे कंटिन्यू कर लेंगे, फ्राइडे को करेंगे। अगर जागने की रात नहीं हुई तो फिर अच्छा मुझे अपडेट करें ट्यूसडे को हमारा कौन सा रोजा होगा। जागने की रात तो नहीं आ रही, चेक कर देते। मेरे को मैसेजेस नहीं आ रहे। मिस आपके पास क्या आ रहा है जवाब? सर मेरे पास मैसेजेस। अगर ट्यूसडे को जागने की रात है तो हम होल्ड करेंगे, फिर हम फ्राइडे को लाइव आएंगे। तो देखते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी भाई कोडिंग करें, कोडिंग सबसे जरूरी है। आप जब तक कोड नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। तो आपको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब तक खुद से कोड नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना, जब तक आप कोड नहीं करेंगे जब तक आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। आपको याद से मुराद क्या है कि जब आप कोई टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो वो स्टोरी टेलिंग क्यों करता है? ताकि ना जब आप खुद पढ़ने बैठे तो आप चीजों को रिलेट करें उन टॉपिक से। जब आप कोड लिखें किसी टॉपिक को, उस कोड को अपने रियल लाइफ से रिलेट करें, तो आपके ना माइंड में चीजें याद हो जाती हैं। लेकिन वो याद ना कुछ टाइम तक रहती हैं। असल में आप जब कोडिंग करते हैं तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो चीजें आपकी एक तरह की सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज आ जाए ना, तो फिर उसमें कोई आपके पास कोई वजह नहीं बनती उसको भूलने की। आपको हमेशा याद रहती है, जब भी आप कोड करेंगे आपको याद रहेगी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोडिंग करें, ताकि जो आपको आज समझ आया वो आपको और ज्यादा अच्छे से आए। सवालात सबके होंगे और वो रहेंगे, सवाल इसमें खत्म नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन जब खुद कोड करेंगे तो आधे से ज्यादा सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत जबरदस्त क्लास रही है आज की। थैंक यू मिस, आपका पढ़ाने का स्टाइल स्टूडेंट ने बहुत लाइक करा। मैं सारे कमेंट्स ही पढ़ रहा था, तो मुझे तो काफी जबरदस्त लगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अच्छा, अभी होस्ट हमारे पास कौन है सेशन को एंड करने के लिए?